जब पता चला कि कोरोना नाम की ये बीमारी आई है, तब फर्स्ट डे से मैंने यहाँ पे मेडिसिन आर्सेनिक 30 सब लोगों को देना चालू कर दिया, और जिसमें से आज तक कोई भी मतलब कि कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए। नेशन सामना न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। सर, दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस जैसी महामारी बीमारी से जूझ रही है। हालांकि इस बीमारी का इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, तो इससे किस तरह से लोगों को सावधानी बरतना चाहिए ताकि कोरोना वायरस जैसी महामारी बीमारी से बचा जा सके? आपका सवाल एकदम सही है। पूरा विश्व इस समय आज लगभग 5-6 महीने हो गए हैं, पूरा विश्व इस महामारी बीमारी से ग्रसित है। और अपने भारत में तो मार्च के समय से पता चला, जबकि इसके पहले भी 1-2 केसेस पता चले थे। हमारे यहाँ पूरी सावधानी तब नहीं ली गई जब मार्च में ज़्यादा केसेस बढ़ने लगे। मार्च के बाद 21 मार्च को प्रधानमंत्री जी बोले कि लॉकडाउन करना है। तो जिस दिन लॉकडाउन हुआ और उसके सेकेंड डे मंडे के तो दूसरा लॉकडाउन हुआ 1 हफ्ते के लिए। यदि उसी समय हमारे डॉक्टर्स भाई अपने अपनी जगह पर, अपने अपने क्लिनिक पर, अपने अपने हॉस्पिटल्स पर बैठे हुए होते तो इतनी सारे केसेस नहीं बढ़ती। और इसके इलाज हैं, यह कोई सरकार दावा नहीं कर रही, कोई साइंटिस्ट दावा नहीं कर रहा है, लेकिन हर पैथी में हर सिम्टम्स के हिसाब से इलाज थोड़े बहुत मुमकिन है। जैसे सर्दी, खांसी, बुखार आया और उस बुखार को हमें फर्स्ट उसे ठीक करना चाहिए, लेकिन उस बुखार के दौरान भी लोग पेशेंट को अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो मेरे डॉक्टर्स भाइयों से ये अनुरोध था कि अपने अपने क्लिनिक पर बैठ करके हर मजबूती से अपनी सेफ्टी के साथ में इस बीमारी के साथ लोगों को जागरूक करें और उस बीमारी से लड़ाई में उनका योगदान करें। सर, जब तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिलता तब तक लोगों को इसके साथ ही जीने की आदत डालनी चाहिए। इसके बारे में आप कैसी सलाह देना चाहते हैं हमारी दर्शकों को? हाँ, इस बीमारी का इलाज जो है अभी तक तो है नहीं, पूरे विश्व में नहीं है। साइंटिस्ट वैक्सीन बनाने के चक्कर में तैयारी में जुटे हुए हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं, फिर भी अभी तक इसका कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं आया। इस बीमारी का इलाज होम्योपैथी में जो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन द्वारा यह होम्योपैथी खोज की गई, जो सिम्प्टोमेटोलॉजी के हिसाब से चलती है। होम्योपैथी हर इंडिविजुअलिटी के हिसाब से होम्योपैथी चलती है, सिम्टम्स के हिसाब पे चलती है। तो मेडिसिन्स इतने हैं जो इस बीमारी को ठीक करने में कारगर साबित होते हैं। जैसे कि मैंने अभी रक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रणव काबरा जी और उनके कुछ टीम्स को हो गए थे कोरोना पॉजिटिव, डॉक्टर साहब को पाया गया, और उसके साथ में जो उनके साथ में रहते थे तो उन्हें भी चांसेस थे, लेकिन पूरे स्टाफ का इलाज मैंने किया, वह भी एक प्रॉपर ढंग से एक डिस्टेंसिंग बना करके। उनका आदमी एक बाहर रहता था, बाहर से आकर के मेरे क्लिनिक के बाहर तक ही दवा लेने के लिए आता था, फिर बाहर से बाहर दवा हॉस्पिटल में पहुंच जाती थी। कम से कम उन्हें 20 दिन लगा ठीक होने में। जब पहले रिपोर्ट पॉजिटिव आई, फिर उसके बाद 20 दिन के बाद रिपोर्ट टोटल नेगेटिव आ गई, और अभी सब खुश हैं। सर, हालांकि सर्दी, बुखार या इस तरह की कुछ भी बीमारी जब होती है तो लोग डर जाते हैं कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स तो नहीं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स घर बैठे कैसे जान सकते हैं और उनसे एक सही इलाज कैसे हो सकता है? हाँ, मौसम चेंज होने के हिसाब से सर्दी, खांसी, बुखार, यह जो 3 मेन चीजें हैं, यह हर इंसान में आना स्वाभाविक है। तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसका प्रॉपर हर लोग अपने डॉक्टर के पास जा करके इसका इलाज लें। सर्दी, खांसी, बुखार डॉक्टर ठीक कर देगा तो कोरोना नहीं होगा। सबसे पहले कोरोना जो है गले को पकड़ता है, गले के बाद लंग्स में जाता है, उस सेल्स को डिवाइड करना चालू करता है, फिर पेट में जाता है, तो इम्यून पावर को कमजोर करता है। सबसे पहले उसका अटैक जो होता है इम्यून पावर पे होता है।
और किसी भी इंसान की इम्यूनिटी यदि कम हुई तो वह उस बीमारी से ग्रसित हो सकता है, और उससे बचने के लिए आपको अपना इम्यूनिटी पावर मजबूत बनाना है। आपको अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाने होंगे, खान पान पे अच्छा विशेष ध्यान देना है, और कुछ भी बीमारी, छोटी से छोटी भी बीमारी लगे तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। कि आप जानते हैं कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी है, तो आप हमें, हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि कितनी आपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट किया है, कितने डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट किया है, और कितने लोग उस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं? अब इस यदि कोरोना की जांच हुई, हर एक इंसान की जांच हुई, तो मुझे तो लगता है बहुत सारे लोगों में पॉजिटिव पाए गए होंगे। लेकिन सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से मैंने अपनी एरिया में, जहां मैं प्रैक्टिस करता हूं, जैसे अभी आप बाहर दिखाएंगे तो कैमरा आप दिखाइए, बाहर दिखाएंगे तो लोग खड़े हैं, आप उनसे भी कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए तो बताएंगे कि मतलब कि यहाँ पे पूरी एरिया सेफ है। और ऐसे मैंने कई डॉक्टर्स को ठीक किया। सबसे पहले डॉक्टर प्रणव काबरा जी को मैंने ठीक किया, लेकिन साथ में उनका अहम रोल था कि वो मनोबल से टूटे नहीं, डरे नहीं। हाँ, उन्होंने अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ा करके रखा। हाँ, इसके लिए वो जल्दी से जल्दी ठीक हो गए। तो लोगों को यही करना है कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा करके रखिए, और कुछ भी बीमारी लगे तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। सर, जैसा कि आप जानते हैं अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो क्या कोरोना जैसी बीमारी बारिश के पानी से हमें हो सकती है? यह कहना तो नामुमकिन है। जैसा कि कोरोना की टच, एक दूसरे के टचिंग से, एक दूसरे के संपर्क में आने से संक्रमित हो रही है, हो भी सकती है, और यदि हुई भी तो इससे डरना नहीं है। हाँ, यदि बीमारी हुई तो इससे डरना है ही नहीं, क्योंकि इसका इलाज सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से पूरा दिया जाना चाहिए। होम्योपैथी में सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स हैं। जो डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको अपने क्लिनिक पर मोर्चा संभालना चाहिए।